नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए अब प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंज में 2-2 घंटे तक हजारों यात्रियों को रोक रखा है। यहाँ पर इस दौरान पैदल मार्ग पर भीड़ कम करने के लिए यात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ बुधवार की सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 26,470 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। पिछले 6 दिनों में ये दूसरा ऐसा मौका है जब इतनी अधिक संख्या में यात्री भेजे गए हैं। यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंज में यात्री दबाव को कम करने के लिए बुधवार की दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के लिए 2-2 घंटे यात्रियों को रोका गया है। यहाँ यात्री कंट्रोल रूम से बताया गया है कि सुबह 8 बजे तक 18,620 यात्रियों ने सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया था। साथ ही धाम से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों के कारण रास्ते पर दो तरफा काफी भीड़ भी देखी गई। इसे देखते हुए मुख्य दोनों पड़ावों पर यात्रियों को रोका गया। इसके बाद दोपहर में 2 बजे यात्रियों को धाम के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने इस दौरान बताया है कि दोनों ही स्थानों पर 4 से 5 हजार यात्रियों को रोका गया है। साथ ही पैदल मार्ग और धाम में अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए अब नियमित तौर पर अलग अलग अंतराल पर यात्रियों को पड़ावों पर रोका जाएगा। इससे केदारनाथ में मौजूद श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर सकेंगे। मोतीचूर यार्ड में पीएनआई और एनआई कार्य के लिए 12 से 20 मई तक ब्लॉक रहेगा। इसके लिए चलते देहरादून तक जाने वाली 4 ट्रेनें 20 मई को रद्द रहेंगी, जबकि ऋषिकेश जाने वाली 6 ट्रेनें 17, 19 और 20 मई के बीच हरिद्वार तक आएंगी और यहीं से रवाना होंगी। उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने बताया है कि मोतीचूर स्टेशन के मध्य 20 मई को सुबह 9 बजे से 9:30 से शाम के 4 बजे तक ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लेकर ब्रिज नंबर 28 पर गार्डनर रखने का कार्य किया जाएगा। जबकि आज बृहस्पतिवार के दिन 20 मई तक मोतीचूर यार्ड में पीएनआई और एनआई कार्य के लिए ब्लॉक लेकर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस बीच चारधाम यात्रा पर अब तक हुई 23 तीर्थयात्रियों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के सीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। बता दें आपको कि विभाग ने बताया कि हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों के कारण इन यात्रियों की मौत हुई है। बुधवार की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग से संबंधित जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि चारधाम यात्रा में अब तक 23 यात्रियों की अचानक मौत हुई है। इनमें से किसी की भी यात्री की मृत्यु अस्पताल में नहीं हुई। मौत से पहले किसी भी यात्री को गंभीर हालत में चिकित्सालय पर उपचार के लिए नहीं लाया गया और सभी मृत्यु के संभावित कारणों में आकस्मिक हृदयघात, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों से ग्रसित होना पाया गया है। महानिदेशक ने यहाँ पर सीएमओ को तीर्थयात्रियों की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। तो वहीं केदारनाथ यात्रा में पहले सप्ताह में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। आपदा के बाद बीते 8 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले सप्ताह में यहां सबसे बड़ा आंकड़ा आ गया। बुधवार को भी बाबा के दर्शन के लिए सोनप्रयाग से 25,000 से अधिक श्रद्धालु भेजे गए। कोरोना काल में बीच में करीब 2020 के टाइम पे यात्रा काल में 1,32,000 और 2021 में 2,42,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे और बीते वर्ष भी यात्रा के आखिरी 24 दिनों में 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे और इस वर्ष 6 मई से ही शुरू हुई इस यात्रा में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दरअसल कपाट खुलने पर पहले ही दिन 23,512 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। इसके बाद 7 से 11 मई तक प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या 17,000 से अधिक बनी हुई है। साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में कपाट खुलने के बाद 17वें दिन, 2018 में 16वें दिन और 2019 में 12वें दिन श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया था। लेकिन इस बार सिर्फ 6 दिनों में ही 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद भी है।
तो वही रुक करेंगे चंपावत का, जहां उपचुनाव में जीत का दावा कर रही कांग्रेस के दो महारथी पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक प्रीतम सिंह पार्टी प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी के नामांकन में नहीं पहुंचे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अब सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है और इसे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच भाजपा ने दोनों दिग्गजों की गैर मौजूदगी पर चुटकी ली है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को हालात का पूर्वानुमान हो गया है और एक बार फिर उसकी कलई खुल गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सभी वरिष्ठ नेताओं से पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचने की अपील की थी और उनके अनुरोध पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व विधायक नामांकन में शामिल हुए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक प्रीतम सिंह चंपावत नहीं पहुंचे। प्रीतम बुधवार को देहरादून में ही थे और शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने चंपावत न जाने पर सियासी हलकों में अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि हरीश रावत उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने गए थे और वहीं 20 मई के बाद वो पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। तो वहीं दो सरकार ने अंत्योदय परिवारों में साल में 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना पर मुहर लगा दी है। यहां गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित किए गए कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग 1.84 लाख परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के प्रति कुंतल गेहूं पर 20 रुपए बोनस देने का भी निर्णय लिया है। अभी सरकार किसानों के प्रति कुंतल 2015 रुपए दे रही है, लेकिन अब बोनस मिलाकर कुल 2035 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने केदारनाथ में बनाए जा रहे 1 मंजिला भवन को 2 मंजिला बनाने की अनुमति भी दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा और अगर किसी किसान को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा। इसके बाद शासन द्वारा मदद की जाएगी। और सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में शराब और बियर की दुकानें न खुलवा पाने पर 5 जिलों के आबकारी अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दे दिए हैं। इनसे 3 दिन में ही स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया और बुधवार को आबकारी सचिव एचसी सेमवाल ने यह आदेश दिया है। दरअसल उत्तराखंड में देसी विदेशी शराब की 222 दुकानें हैं, लेकिन जारी वित्त वर्ष में इनमें से 602 दुकानों का ही आवंटन हो पाया है। 20 दुकानों की नीलामी के लिए जिला आबकारी अधिकारियों ने गंभीरता से प्रयास नहीं किए। गत 2 मई को सेमवाल ने शराब की शेष दुकानों की लॉटरी निकालने के लिए संबंधित जिलों को आबकारी अफसरों के साथ एक बैठक भी की थी, लेकिन इस दौरान इन अफसरों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे गए, लेकिन किसी अफसर ने सचिव के निर्देश को तवज्जो नहीं दी। इस पर ऐसे 5 जिला आबकारी अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। इनमें देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान, यूएस नगर के हरीश कुमार, नैनीताल की रेखा जोयाल भट्ट, अल्मोड़ा के संजय कुमार और पिथौरागढ़ के गोविंद मेहता शामिल हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बिजली के दाम क्या फिर बढ़ेंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि ऊर्जा निगम ने बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को विद्युत निगम और आयोग को भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर मंगलवार को ही ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में मुहर लगी थी और निगम ने आयोग को बिजली दर में 12.5% का इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा। उत्तराखंड में गत 1 अप्रैल को ही नई बिजली दरें लागू की जाएंगी और इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश भर में गहरा बिजली संकट और बाजार में बिजली की कमी से ऊर्जा निगम का आर्थिक गणित गड़बड़ा गया है। ऊर्जा निगम ने इसी बिजली को और ये बिजली दरें बढ़ाने का आधार बनाया। ऊर्जा निगम ने मैनेजमेंट का तर्क है कि उसे अप्रैल में ही बाजार से 386 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़े। साथ ही प्रति माह 500 करोड़ रुपए की बिजली नियमित रूप से एनएचपीसी और एनटीपीसी और यूजेवीएनएल की खरीदनी पड़ती है और निगम का यह कहना भी है कि इस समय उसे गैस प्लांट से सस्ती मिलने वाली 7.5 MU बिजली भी नहीं मिल रही। गैस प्लांट से 6 रुपए प्रति यूनिट के रेट से ही बिजली मिलती थी, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए अब निगम को बाजार से 12 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा की दर पर खरीदी करनी पड़ रही है।